भक्तों, साल की सबसे बड़ी अमावस्या और सबसे चमत्कारी का समस्या सोमवती अमावस्या को माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप यह एक उपाय कर लेते हैं तो आपकी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी और आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। भक्तों, आज की जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही खास और दुर्लभ जानकारी है। आप सभी को हम बता दें कि सोमवती अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं है। पूरी साल में सिर्फ एक बार ही ये अमावस्या आती है और इस अमावस्या का महत्व इससे भी बढ़ जाता है कि ये अमावस्या 2024 की आखिरी दिन पड़ने जा रही है, यानी कि 30 दिसंबर को। और इस दिन दान पुण्य अर्चना से जो फल प्राप्त हो सकता है वो आपको 1000 गोदान के फल से भी प्राप्त नहीं होगा। जो फल आपको सोमवारी अमावस्या के दिन कुछ आसान से उपाय करने से वह फल आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आपको हमने बताया है कि सोमवती अमावस्या के दिन आप कौन सी चीजों का दान कर देते हो या फिर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हो जिससे आपका भाग्य बदलना तय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। भक्तों, अगर आप सोमवती अमावस्या के पवित्र दिन पर एक खास चीज का दान कर देते हैं तो मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। माता रानी की ऐसी कृपा होगी कि आपके जीवन से सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आपकी किस्मत का ताला ऐसा खुलेगा कि खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में छा जाएंगी। इस बार सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, जो अपने आप में बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और इस दिन किया गया दान पुण्य हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों गुना फल देता है। इस बार तो 3 ऐसे अद्भुत शुभ योग बन रहे हैं जो हर व्यक्ति की परेशानियों को खत्म कर सकते हैं और असफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं। सोमवती अमावस्या पर आप कौन सी चीज का दान करें और कौन से खास उपाय करें, ये जानना बेहद जरूरी है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र अर्पित करें। इसके साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े और चांदी का दान करें। पीपल के पेड़ की पूजा कर उसमें जल चढ़ाए और उसकी परिक्रमा करें। माताओं और बहनों के लिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर आप सच्चे मन से इस दिन पूजा और दान पुण्य करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जीवन से दुख दर्द खत्म हो जाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। बस दिल से श्रद्धा और भक्ति रखें और इन शुभ योग लोगों का पूरा लाभ उठाएं। ये खास दिन आपके लिए नई शुरुआत लेकर आएगा। इसलिए इस सोमवती अमावस्या पर इन उपायों को जरूर अपनाएं और भगवान शिव व माता रानी का आशीर्वाद पाए। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इन दोनों दिनों में पवित्र नदी में स्नान करना और दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्यकारी फल प्राप्त होते हैं। इस साल पौष मास की अमावस्या बेहद खास है, क्योंकि ये सोमवार को पड़ रही है। जब किसी माह की अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। इसके साथ ही इस दिन पितरों का तर्पण और पिंड दान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये दिन पवित्र कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अद्भुत माना गया है। अब हम जानते हैं कि इस बार पौष मास की अमावस्या यानी साल 2024 की आखिरी अमावस्या कब पड़ रही है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पंचांग के अनुसार।
पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर 2024 को सुबह 4:01 पर शुरू होगी और 31 दिसंबर को तड़के 356 बजे समाप्त होगी उदय तिथि के अनुसार। पौष अमावस्या या सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी कि इस दिन पवित्र स्नान और दान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:02 से लेकर 6:19 तक रहेगा। ये समय स्नान और दान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त दोपहर 1:23 से 12:05 तक रहेगा। इस अमावस्या पर वृद्ध योग भी बन रहा है जो सुबह से रात 8:32 तक रहेगा। साथ ही भाद्रपद माह की अमावस्या पर बनने वाले 2 शुभ योग भी इस दिन को और खास बना रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किए गए पूजा पाठ और दान पुण्य का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, ये जानकारी बेहद ही दुर्लभ है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 6:02 तक शिव योग रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग रहेगा। शिव योग को लेकर मानता है कि इस योग में पूजा पाठ करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और इस योग में पितरों का विधि विधान के साथ श्रद्धा और तर्पण करने से पितृ दोष से भी छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का काफी महत्व माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक हिंदू महीने के आखिरी दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या अगर सोमवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करने और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितरों का पिंड दान और तर्पण करने से पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। भक्तों, भगवान शिव की कृपा भी भक्तों को प्राप्त होगी और जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। सोमवती अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और उसके बाद माता तुलसी की पूजा करे। पानी में चंदन और गुड़ मिलाकर तुलसी के पेड़ को सिंचन, उसके बाद तुलसी के पेड़ की पूजा करें और घी का दीपक जलाए। 8 बार तुलसी के पेड़ की परिक्रमा करे। ऐसा करने से आपके घर में धन वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ की 8 बार परिक्रमा करे। पूजा में 8 फल रखें और हर बार परिक्रमा करके एक एक फल अलग करते जाएं। शुरुआत के 8 फेर में पीपल के पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूट बंद दे। पूजा के बाद सभी फलों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। सोमवती अमावस्या के दिन शाम को ईशान कोण में घी का दीपक जलाकर रखें। उसे दीपक में कलावे की बात ही लगे और केसर भी डाल दे। ऐसा करने में लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर को धन से भर देगी और आपको यश वैभव की प्राप्ति होगी। अपनी बिजनेस संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। साथ ही वही पेड़ के पास खड़े होकर या बैठकर उन नमो भगवते नारायण आय मंत्र का 8 बार जाप करें। सोमवती अमावस्या के दिन कच्चे चावलों को अच्छे से पीकर उसमें पिसी हुई मिलाकर गाय को खिलाएं। साथ ही गौ माता के पैर छूकर आशीर्वाद भी ले। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्दी ही राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो सोमवती अमावस्या के दिन चांदी के तार से बने नाग की विधिवत पूजा करके उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे और कभी किसी चीज की कमी ना हो तो अमावस्या के दिन किसी धोबिन को कुछ ना कुछ दान जरूर करे। ये दान आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने का सरल उपाय है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज के दिन आपको धोबी के गड्ढे
बांधने वाले कुत्ते का स्पर्श करना चाहिए और वहाँ कुछ देर खड़ा रहना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना गया है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। एओएम आदित्य विद महेश सहस्त्रकरण धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यह मंत्र आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा भर देगा और नए विचारों का संचार करेगा। यदि आप धन संबंधी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में मछलियों के लिए डाल दे। ये उपाय न केवल आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा बल्कि आपके जीवन से नकारात्मकता को भी खत्म करेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का भय सताता है तो सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल अर्पित करें और फिर बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करें। इससे आपके जीवन में सुरक्षा और शांति का वातावरण बनेगा। अपने जीवन साथी की उन्नति और सफलता के लिए इस दिन शाम के समय घर के मंदिर या ईशान कोण में घी का दीपक जलाए, लेकिन ध्यान रहे कि दीपक की बाती के लिए लाल रंग के धागे का उपयोग करें। ये उपाय न केवल आपके जीवन साथी की तरक्की में सहायक होगा बल्कि आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखेगा। साथ ही अगर संभव हो तो दिए में केसर के 1-2 रेशा भी डाल दे। परिवार में धन धान्य की वृद्धि के लिए अमावस्या के दिन शिवलिंग पर 2 मुट्ठी चावल अर्पित करे। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करे। जीवन से अस्थिरता को दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रण देकर भोजन कारण और दक्षिण स्वरूप कुछ दिन अगर ब्राह्मण घर पर ना आ पाए तो एक थाली में भजन निकालकर उनके घर दे आए। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोमवती अमावस्या के दिन दूध में थोड़ा सा गंगाजल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करे। समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन आपको अपनी सिस्टर इन लॉ यानी अपनी ननद या अपने भांजे को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहिए। अगर वह आपके पास फिलहाल मौजूद नहीं है तो उनसे कही कि वे अपने लिए खुद से कुछ गिफ्ट ले ले और आप बाद में जब भी उनसे मिले तो उसे गिफ्ट के पैसे उन्हें दे दें। माताएं बहनों, अब हम आपको बहुत ही ज्ञान बढ़ता बात बताने वाली तीर्थ स्नान और दीप दान से पितृ शांति। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई या जिनकी तिथि याद नहीं है उनके श्रद्धा और तर्पण के लिए सर्वप्रथम मोक्ष अमावस्या का दिन श्रेष्ठ रहेगा। श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन तीर्थ स्नान करने की भी परंपरा है। साथ ही इस दिन सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के सामूहिक श्राद्ध कर्म के बाद शाम को दीप दान का भी विशेष महत्व है। पितृ शांति के लिए पीपल में दूध चढ़ाएं। सर्वप्रथम अमावस्या पर 5 बल की कर्म ब्राह्मण गए कुत्ते कुवे और चींटियों का भोजन के साथ ही पीपल की सेवा और पूजा करने से पृथ्वी प्रसन्न होते हैं। लौटे में दूध पानी काले तिल और जो मिलाकर पीपल की जड़ डीटीएच में चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों का कहना है कि जो नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। इस दिन की अश्रद्धा पुत्र को पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। आसान विधि से श्राद्ध वाली तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाए। शाम का बर्थडे पहनकर पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा और दान का संकल्प ले। श्रद्धा होने तक कुछ न खाएं। दिन के 8वें मुहूर्त यानी कुतुब कल में श्रद्धा करें। सोमवती अमावस्या के दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए कई विशेष उपाय किए जाते हैं। इस पवित्र दिन पर सुबह 1113 से 124 के बीच दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। बाएं पैर को मोड़कर घुटने को जमीन पर टिकाएं और तांबे के चौड़े बर्तन में तिल चावल गाय का कच्चा दूध गंगाजल सफेद फूल और पानी डालें। हाथ में कुछ घास लेकर उसे बर्तन में डुबोए और जल को हाथ में लेकर हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में
गिराए। ये प्रक्रिया 11 बार दोहराएं और पितरों का ध्यान करें। इसके बाद पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्पित करें। इस विधि के बाद पंच बलि का अनुष्ठान करें, जिसमें देवता गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए अलग अलग भोजन निकालें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा और अन्य चीजों का दान करें। इन उपायों से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या पर पीपल के वृक्ष पर जल और दूध चढ़ाना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके बाद 5 तरह की मिठाई अर्पित करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एक जनेऊ पीपल को चढ़ाएं। फिर दीपक जलाकर एओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद कव और मछलियों को चावल से बने लड्डू खिलाएं। यह उपाय पितृदोष को कम करता है और जीवन में उन्नति के मार्ग खोलता है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में कांडे की धुनी जलाकर उसमें केसर युक्त खीर अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए पितरों से क्षमा मांगे। ऐसा करने से न केवल पितृदोष कम होता है, बल्कि उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस उपाय से काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह भगवान शिव की पूजा की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए रुद्राभिषेक करें। इसके बाद किसी तीर्थ स्थान पर जाकर चांदी के बने नाग नागिन के जोड़ों की पूजा करें। फिर नाग नागिन के जोड़े को नदी की धारा में प्रवाहित कर दें। फिर हाथ जोड़कर काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से न सिर्फ काल सर्प दोष मुक्ति मिलेगी, बल्कि धन धान्य में वृद्धि होगी। परेशानियां होती है दूर, जीवन में कष्ट और परेशानियां चल रही हैं। सोमवती अमावस्या की तिथि पर तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी पूजा में तुलसी को जल अर्पित करें और धूप दीप जलाकर सुहा का सामान भी दिन। फिर श्री हरि मंत्र का जाप करते हुए 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद पितरों के नाम पर दान पुण्य करें। ऐसा करने से जीवन की मुसीबतें दूर होती हैं और धन समृद्धि में आने वाली अड़चन दूर होती है। इस उपाय से आरोग्य की होती है प्रतिरोगों से मुक्ति के लिए सोमवती अमावस्या तिथि पर रोगी ऐसे से अपने नाप के बराबर एक सूट काट ले और फिर उसको पीपल पर लपेट पेट दे। यह प्रचलित मान्यता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और क्षण दोष भी दूर होता है। साथ ही जीवन, नौकरी व व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं। इस उपाय से आती है आर्थिक संपन्नता। जीवन में आर्थिक संपन्नता और पितृदोष से मुक्ति के लिए 5 रंग की मिठाई को पीपल के पत्ते पर रखकर पीपल के वृक्ष के पास रख दें। इसके बाद का ध्यान करें और तर्पण भी करें। फिर उसे प्रसाद को गरीब व ब्राह्मण को दे दें या बच्चों में बांट दे। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में समृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन करें एन का दान। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार चावल, गेहूं, शक्कर आदि चीजों का दान कर सकते हैं। इन फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन करें वस्त्र का दान। सोमवती अमावस्या के दिन वस्त्रों का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद आप सफेद वस्त्र का दान जरूर करें। ऐसा करने से पी पर प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन करें कल तिल का दान। सोमवती वस्या के दिन तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तिल का दान करने से व्यक्ति को पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही घर परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता भी बनी रहती है। इसके अलावा तेल का दान करने से जातक के कार्य सिद्ध हो सकते हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म
में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। इस तरह सोमवती अमावस्या को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद जब तक और दान पुण्य करते हैं। इस दिन लोग अपने पितरों का तर्पण और पिंड दान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से मोक्ष, पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन ग्रहण की महादशा के आधार पर कुछ चीजों का दान करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है। साथ ही वर्तमान ग्रह चल अथवा गोचर के ग्रह की व्यक्ति चाल में भी यह दान राहत प्रदान करते हैं। इसके अलावा पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। ग्रहों की महादशा के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन करें इन चीजों का दान। सूर्य जी भी व्यक्ति पर सूर्य ग्रह की महादशा का प्रभाव हो, वो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन माणिक्य, गेहूं, गुड्डा, केसर, स्वर्ण, ताम्र आदि का दान अवश्य करे। चंद्रमा सोमवार का दिन चंद्र देवता को समर्पित है। भगवान चंद्रमा को मांग का कारक माना जाता है। इस दिन अमावस्या पढ़ने का मतलब है कि ये दिन मन से जुड़े देशों को दूर करने के लिए बेहतर दिन है। इस दिन चावल, कपूर, मोती, शंख, चांदी का दान करने से चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। मंगलवार अगर किसी व्यक्ति पर मंगल की महादशा का प्रभाव है या किसी व्यक्ति पर मंगल दोष होने के कारण उसके बने हुए काम भी बिगड़ रहे हैं, तो वह ऐसे में उसे व्यक्ति को सोमवती अमावस्या के दिलमंगा, गेहूं, मसूर, रक्त, चंदन, भूमि का दान अवश्य करना चाहिए। राहु की महादशा से बचने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन गोमेद, कंबल, सप्त धान्य दान अवश्य करें। गुरु ग्रह की महादशा से बचने के लिए शक्कर भी, शहर, पीला, धन्य, स्वर्ण, पुखराज सोमवती अमावस्या के दिन दान करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। क्षणकन महादशा से बचने के लिए तिल, तेल, महिषी, लोग, धातु, छत्री ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष या महादशा का प्रभाव कम होता है। बुध महादशा से बचने और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन हरी मूंग, पन्ना, कांस्य, पत्र, कपूर और पुस्तक दान करना शुभ फलदायी होता है। तो महादशा से बचने के लिए है सुनिया, तेल, कंबल और कस्तूरिया का दान बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। शुक्र महादशा से बचने के लिए दान करने से शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से समस्याएं दूर हो जाती है। जो व्यक्ति अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह कर लेता है सोमवती अमावस्या के दिन, तो मन कर चले उसका भाग्य से बदलना है। मित्रों, आपको उसे दिन क्या कर लेना है? सबसे पहले आप जहाँ कहीं आपके घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर हो और वहाँ पर आपको पहुँचने के बाद छोटा सा कार्य कर लेना है और इस चीज का फिर आपको दान कर देना है। मित्रों, आपको हम बता दे कि ऐसा करते हुए आपको किसी भी व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए। आपको अपने घर से आपको एक नारियल ले जाना है या फिर किसी दुकान से आपको नारियल खरीद लेना है और इस उपाय को शाम के समय ही करना है। माता कर सकती है, बहन कर सकती है, भाई कर सकता है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। यानी कि अपने घर से एक नारियल ले जाना है और जहाँ कहीं भी माता लक्ष्मी का मंत्र हो वहाँ पर उसे रख देना है और आपकी माता लक्ष्मी से जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो सच्चे हृदय से आपको बता देनी है। आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी धन से रिलेटेड कोई मनोकामना हो या फिर किसी स्त्री को पाना हो या फिर किसी से विवाह करना हो, कोई भी इच्छा मनोकामना क्यों ना हो, वो आपकी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। माता बहनों पर आपको अब क्या कर लेना है, तो आपने जिस किसी तरह से आपको मंदिर के पास में चला जाना है, वहाँ पर आपको अपनी मनोकामना बता देना है और मनोकामना बताने के बाद आपके घर इस मंदिर के आसपास कोई भिक्षुक दिखाई देता है या फिर रास्ते में या फिर घर पर, यानी कि आपको अगर मंदिर के आसपास कोई भिक्षुक शाम के समय दिखाई ना दे तो कोई बात नहीं, उसे
नारियल को आप माता लक्ष्मी पर चढ़कर यानी कि फोड़ना नहीं है, सिर्फ आप आपको को उनके चरणों में रख देना है और अपने घर पर ले आना है और उसे नारियल का आपको दान कर देना। मन कर चलिए, ऐसा जो व्यक्ति करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होगी, धन दौलत की वर्षा होगी, उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। उसे इसका प्रभाव एक दिन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। करें, पर आप एक बात अवश्य ही ध्यान रखना है कि आपकी सच्ची भगवान पर विश्वास है, तभी आपको इन उपायों का लाभ प्राप्त होगा। अन्यों से व्यक्ति को कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती है जो इन उपायों को सच्चे मन से नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से और सच्ची आस्था से पूजा पाठ नहीं करता तो उसे कभी कोई लाभ नहीं मिलता। भक्तों, अब जानते हैं कि सोमवार के दिन कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन्हें करने से भगवान शंकर की कृपा नहीं मिलती। सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग जितना हो सके कम करना चाहिए। इस दिन किसी को सफेद वस्त्र या दूध का दान भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना चाहते हैं तो ये अशुभ माना जाता है, लेकिन यदि यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो उल्टी दिशा में कुछ कदम चलकर फिर यात्रा शुरू करें। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का विवाद करने से बचे। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करें और उनकी पूजा करें। कुल देवताओं की पूजा न करना या उनका अपमान करना अशुभ माना जाता है और इससे जीवन में कई तरह की समस्याएं हो सकती है। राहुकाल के दौरान किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचे। इस अवधि में आध्यात्मिक या शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनि देव से जुड़े भजन गाएं और उनसे संबंधित वस्त्र पहने। इसके अलावा बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल का सेवन करने से भी बचना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर आप भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।